अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ई नंबर और वीज़े में क्या फ़र्क होता है और ई नंबर किस पर्पज़ के लिए होता है, उसमें दोनों की डिफरेंस आपको मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ई नंबर और वीज़े में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ई नंबर एक एप्लीकेशन होती है जब किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास कोई वीज़ा प्रोसेस होने के लिए आता है, तो उसका सबसे जो इनिशली प्रोसेस होता है वो होता है ई नंबर को जनरेट करना। तो ई नंबर एक इंजाज़ आईटी वेबसाइट के ऊपर जो कि अभी शिफ्ट हो गई है mufa.gov.sa के ऊपर। तो ई नंबर जो होता है जब उसको जनरेट किया जाता है तो उसका पर्पस होता है बायोमेट्रिक्स करवाना और वीज़े की एप्लीकेशन जमा करवाना। तो ई नंबर वीज़ा नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं कि ई नंबर ही वीज़ा होता है और अगर या उसको उसकी कंपनी ने या उसके एजेंट ने उसको ई नंबर दे दिया है तो वो उसके ऊपर वीज़ा कंफर्म है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ई नंबर सिर्फ एक इनिशियली स्टेज है वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए, बायोमेट्रिक करवाने के लिए। तो जब कोई एजेंट आपको वीज़ा नंबर उसमें ई नंबर आपको देता है तो वो आपने इनिशली सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए प्रोसेस करना होता है और उस ई नंबर के अगेंस्ट आपने अपने मेडिकल सेंटर से जहाँ से आपने मेडिकल करवाया होता है उनका डाटा भी ऑनलाइन करवाना होता है, जिसको मेडिकल रिपोर्ट ऑनलाइन बोलते हैं। जब आप मेडिकल करवाने जाते हैं तो अक्सर मेडिकल सेंटर वाले आपको बताते हैं कि अपना ई नंबर लेकर आएँ, आपकी रिपोर्ट को हमने ऑनलाइन करना है। तो ई नंबर का जो पर्पज़ है वो सिर्फ बायोमेट्रिक से, रिपोर्ट के ऑनलाइन से और वीज़े की एप्लीकेशन से है। जो एक्चुअल वीज़ा है वो जिसको हम ई वकाला बोलते हैं, एक्चुअल वीज़ा वो होता है। तो अगर कोई एजेंट आपको, जिस तरह मार्केट में बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्रॉड चल रहा है खादमीन के वीज़े का और उसका जो अलमराई कंपनी के वीज़ों का फ्रॉड चल रहा है, तो उसमें अमूमन जिन लोगों को नहीं पता उनके साथ यही कुछ ही हो रहा है। वो लोग उनको ई नंबर जनरेट करके दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि ये आपका वीज़ा है, और वो लोग वही ई नंबर को लेके घूमते रहते हैं कि ये हमारा वीज़ा है। असल में वो वीज़ा नहीं होता भाई, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन होती है। अच्छा, इसमें अब और चीज़ें भी मैं आपको बताऊं कि अब कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी पाकिस्तान में ऐसी है जो कि फ़ेक ई नंबर इशू करके दे रही हैं लोगों को, अलमराई कंपनी के लिए और खादमीन के वीज़ाज़ के लिए। अब उसमें होता क्या है, एक्चुअल में उनके पास कोई वीज़ा नहीं होता और ई नंबर इशू करने के लिए आपको स्पेसिफिक वीज़े की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास वीज़ा है तब भी आप ई नंबर इशू कर सकते हैं। ई नंबर कोई भी एजेंसी वाला कोई भी ई नंबर इशू कर सकता है। जब उसके पास फॉर्म सामने आता है तो उसमें प्रोफेशन की जगह खाली होती है, वो उसके अंदर कोई भी प्रोफेशन मेंशन कर सकता है, किसी भी कंपनी का नाम भी मेंशन कर सकता है, चाहे वो बिन लादेन हो, कोई भी कंपनी, अलमराई कंपनी हो जाए या खादमीन के हवाले से भी कोई भी कंपनी का नाम वहाँ पे वो एंटर कर सकता है। प्रोफेशन भी एंटर कर सकता है, चाहे वो पैकिंग लेबर लिख ले, जो मार्केट में फ्रॉड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि चाहे वो उधर पैकिंग लेबर लिख दे, खजूरों की पैकिंग का काम लिख ले या उसमें ड्राइवर का काम लिख ले, तो वो ई नंबर में ये ओपन ऑप्शन होती है। इसमें कंफर्मेशन नहीं होती कि आपके पास वीज़ा पहले से मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो ई नंबर ये एक ओपन फॉर्म होता है। तो इसीलिए कुछ एजेंसी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को अलमराई कंपनी के या उसमें खादमीन के वीज़ों का ई नंबर इशू करके दे रही हैं। तो जब वो ई नंबर इशू करके दे देते हैं, आपके बायोमेट्रिक भी उसके ऊपर हो जाते हैं और जो आपने मेडिकल करवाया होता है, मेडिकल रिपोर्ट भी अमूमन उसके ऊपर ऑनलाइन हो जाती है। कुछ फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं वो उसमें गैमका के थ्रू मेडिकल तो नहीं करवाते, उन्होंने अपनी कुछ मेडिकल सेंटर बनवाए हुए हैं और वहाँ से वो फ़ीस जमा करवा के फ़ेक मेडिकल रिपोर्ट बना के दे देते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये था कि ई नंबर के ऊपर आप मेडिकल रिपोर्ट को भी ऑनलाइन करवा सकते हैं और उसके साथ आप बायोमेट्रिक्स भी करवा सकते हैं। लेकिन बायोमेट्रिक के बाद ही मेन वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जब तक बंदे के उस एजेंसी के पास वीज़ा मौजूद ही नहीं है, ई वकाला मौजूद ही नहीं है, तो वो एम्बेसी में केस ही नहीं भेज सकता। तो इसीलिए वो जब आपको ये एजेंट्स वगैरह ई नंबर दे देते हैं और उसके बाद आपसे वो पेमेंट लेना शुरू कर देते हैं, खादमीन वाले और अलमराई कंपनी के फ्रॉड की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन लोगों से बचा करें कि ये इंफॉर्मेशन आपको इसलिए दी है कि ई नंबर वीज़ा नहीं होता। कुछ लोग हमसे भी आर्गूमेंट करते हैं कि सर ये देखें ऑनलाइन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो ये कैसे वीज़ा कंफर्म नहीं है। तो ई नंबर की उन्होंने $10 की पेमेंट की होती है, वो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर शो होना ही होना होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पाकिस्तान में कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी वो कोई भी एप्लीकेशन जनरेट कर सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में बिठा लें कि ई नंबर वीज़ा नहीं होता।
ई नंबर सिर्फ एक एप्लीकेशन होती है जो कि वीज़े को प्रोसेस करने के लिए इनिशियली स्टेज पे जनरेट की जाती है। तो ई नंबर का मकसद यही होता है कि आप इसको बायोमेट्रिक करवा लें इसके ऊपर और अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो एम्बेसी में फॉरवर्ड करवा सकें। अब वकाला ये होता है, ई वकाला जिसको हम बोलते हैं, वो होता है वीज़ा कंफर्मेशन कि आपको जो सऊदी कंपनी है उन्होंने इतने वीज़े या एक सिंगल वीज़ा या एक मतलब मल्टीपल वीज़ा एक वीज़ा नंबर के अगेंस्ट आपको ग्रांट कर दिए हैं, तो उसकी बेस के ऊपर आप भी ई नंबर इशू करते हैं। जो अमूमन लीगल प्रोसेस है और एग्जैक्ट प्रोसेस जो पाकिस्तान में चलता है वो होता यही है कि पहले आपको ई वकाला ग्रांट किया जाता है और उसके बाद उस ई वकाले को यूज़ करते हुए आप ई नंबर निकालते हैं। हम वहाँ से इंफॉर्मेशन कॉपी करके फिर आप अपने ई नंबर के ऊपर पेस्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस होता है वीज़े को आगे प्रोसेस करने के लिए, एम्बेसी से वीज़ा की स्टैंपिंग के लिए। लेकिन जो मार्केट में ई नंबर को लेकर ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है कि शायद ई नंबर ही वीज़ा है और इसी के ऊपर ही हमने ट्रैवल करना है, और इस ई नंबर को हमने ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर चेक कर लिया, वहाँ पे इसका रिकॉर्ड शो हो रहा है, तो इसका मतलब है ये वीज़ा कंफर्म है, अब हम एजेंट को पेमेंट दे दें। तो खुदारा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन चीज़ों से बचा करें और दूसरों को भी ये बचाया करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है तो दूसरे लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन दिया करें, ताकि आपके जो जानने वाले अहबाब हैं वो लोग भी और आप लोग भी इस तरह के फ्रॉड से बच सका करें। तो ई नंबर को चेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, आप वहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं। लेकिन चेक करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि ये इस तरह के फ्रॉड से जो ऑनलाइन आपको ई नंबर जनरेट करके दे देते हैं, ना आपको उनकी एजेंसी का पता है कि वो पाकिस्तान में उसकी एजेंसी कौन सी है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, ब्यूरो की वेबसाइट पे क्या आया, आपने वो लाइसेंस नंबर उसका चेक किया है नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आप पहले चेक किया करें, तो फिर बाद में चेक किया मतलब कोई एजेंसी के बारे में आप देखते हैं कि ये फ़लाँ एजेंसी वाला ये इसका लाइसेंस नंबर ये है, तो ब्यूरो की वेबसाइट पे पहले उसका लाइसेंस नंबर एंटर करके चेक कर लिया करें कि आया वो लीगल एजेंसी है भी है कि नहीं। अगर है तो उसमें परमिशंस की ऑप्शन आ रही होती है कि इनके पास कौन कौन से वीज़ाज़ अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर चेक कर लिया करें। अगर वहाँ पर कोई वीज़ा मौजूद है जो वीज़ा कैटेगरी वो आपको दे रहा है, तो फिर इसका मतलब है उसके पास वकाला मौजूद है, क्योंकि गवर्नमेंट जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट है वो परमिशन ही सिर्फ उन्हीं वीज़ा के अगेंस्ट देता है जो वीज़ा कंफर्म एजेंसी के पास आए हुए हों। तो ये फ्रॉड मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है ई नंबर को लेके कि ई नंबर ही सब कुछ होता है और ई नंबर ही वीज़ा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ई नंबर वीज़ा नहीं होता अभी। तो आप परहेज़ किया करें, इस तरह के लोगों से ना कनेक्ट किया करें, इनको ना पैसे दिया करें, थोड़ा अपने आप ख्याल कर लिया करें, थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करें उस एजेंसी के बारे में, उस ट्रैवल एजेंट के बारे में। तो ट्रैवल एजेंट तो खैर इशू नहीं कर सकता, सिर्फ OEP जो एजेंसीज़ होती हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी, सिर्फ वही ई नंबर जनरेट कर सकती हैं, क्योंकि लॉगिन आईडी एम्बेसी की तरफ से जो ग्रांट किया जाता है सिर्फ उन्हीं को किया जाता है। इसके अलावा किसी भी ट्रैवल एजेंट वगैरह को इसी तरह की परमिशन नहीं होती ई नंबर जनरेट करने की। तो वीडियो को एंड करते हैं, और मॉरल बात का यही है कि आप लोग ई नंबर को वीज़ा ना समझा करें। ई नंबर और चीज़ है, वीज़ा और चीज़ है।